प्रातः क्लास चल रहा था 9/7/1967। रविवार की वाणी छोटी पीच की मध्यांत में चल रही थी। माँ बाबा ने बोला अगर मैं भी कुछ कहूं तो क्या समझो कि शिव बाबा कहते हैं। चलो मेरे को तो उड़ाई दियो, एकदम उड़ाई दियो। अभी तो बच्चों को कहते हैं मेरा फोटो भी नहीं रखो, क्योंकि मेरा फोटो भी कोई काम का नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी चीज काम की है तो वो ऐसे मत समझो रथ है इसलिए काम है। नहीं नहीं, रथ है तो क्या हुआ, रथ तो 5 जड़ तत्वों का है ना। जड़ क्या करेगा, कुछ करते हैं क्या? तो बाबा कहते हैं मैं इसका लोन लेता हूं। किसका है? ब्रह्मा बाबा के शरीर रूपी रथ का लोन लेता हूं। बाकी रथ थोड़े ही बादशाही देता है, बच्चों को तो बादशाही मैं देता हूं ना। मैं माने रथ वाला रथी या उसको चलाने वाला सारथी शिव। रथ थोड़ा ही वर्षा देता है। और ये रथ की जो मालिक आत्मा है, घर का मालिक है, वो भी तो बेघर है ना। समझते हैं मैं बाबा से वर्षा लेता हूं। किससे वर्षा लेता हूं? बाबा से। फिर बाबा किसको कहा जाए? ब्रह्मा को बाबा ना कहा जाए? क्यों? बूढ़े को तो बाबा कहा जाता है ना। ये जो बूढ़ा शरीर है वो तो मकान मालिक का है, और मकान लिया है लोन में। ये तो लोन भर के देना पड़ेगा। तो वर्षा कौन देता है? किसने कहा मैं बाबा से वर्षा लेता हूं? ब्रह्मा बाबा ने कहा और शिव बाबा ने। बताया कि वर्षा देने वाला तो शिव बाबा है। तो जैसे तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो वैसे ये भी पुरुषार्थ करते हैं। काहे के लिए?
वर्षा पाने के लिए। तो फिर इनका फोटो क्या करेंगे? ये भी स्टूडेंट लाइफ में है तुम्हारे साथ। और तुम भी स्टूडेंट लाइफ में हो। पढ़ाने वाली आत्मा है ना। तो बस खाली बाबा कहते हैं कि मैंने लोन लिया तो क्या हुआ? अरे लोन भी किसका लिया? जिसका लोन लिया वो भी तो तमो प्रधान है ना। तो इनकी क्या महिमा है? किनकी बताई? एक की बताई कि दो की बताई? दो की। कब बताई? 67 में। मना दोनों रथ की तरफ इशारा किया कि चाहे मुकर्रर रथ हो और चाहे टेम्परेरी लोन लिया हुआ हो, इन दोनों की अभी कोई महिमा नहीं। क्यों? क्यों महिमा नहीं? क्योंकि सतो प्रधान तो नहीं बने। हाँ, पढ़ते हैं, पढ़ाई पढ़ते पढ़ते पीछे तुम्हारी महिमा होगी इतनी। तो जब तुम्हारी महिमा होगी तब तुम पूजे जाएंगे। क्यों कहा तुम पूजे जाएंगे? ये नहीं पूजे जाएंगे। क्यों? है? इनका भी तो रथ लिया, ब्रह्मा का भी तो रथ लिया है ना। क्योंकि इनकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म तो बाद में होगा कि पहले होगा? है कि कौन से शरीर के द्वारा ये पावन है? पूजा किसकी होती है? शरीर की होती है या बिंदी की होती है? शरीर की होती है। तो जब पढ़ाई पढ़ते पढ़ते तुम पावन बन जाएंगे तो तुम्हारी महिमा होगी और पूजे जाएंगे। अभी क्या हो तुम? अभी तुम भी पुजारी हो। किसको कहा? ब्रह्मा को कहा पुजारी हो। तुम किसको कहा? तुम भी पुजारी हो। है? जिनको इमर्ज किया उनसे कहा कि तुम भी पुजारी हो। 9-7-67 की वाणी का 7वां पेज। पूजी कब बनेंगे? पूजी तो सत्य का युग आएगा तब बनेंगे। तो
तो ये जो पढ़ाई पढ़ते हो वो पूज्य बनने के लिए पढ़ते हो सभी। क्या इसी दुनिया में पूज्य बन जाएंगे? है कि सतयुग में पूज्य बनेंगे? तो ये दुनिया सतयुग कही जाएगी या उनके लिए कलयुग कही जाएगी? पुरुषोत्तम संगम युग कहेंगे, क्योंकि जो पुरुषों आत्माओं में जो उत्तम उत्तम आत्मा है वो प्रत्यक्ष होती जाएंगी, लोग समझते जाएंगे ये देवता है, ये देवता बनने वाले। पूज्य देवी देवता होते हैं ना, मनुष्य से देवता बनते हैं। ऐसे थोड़ा ही कहा कि असुर से देवता बनते हैं, मनुष्य बने। थोड़ा मन बुद्धि चले, मनन चिंतन मंथन करें ज्ञान का, तो मनुष्य देवता बने। तो ये बात तो सही है ना बच्चे? ये तो जानते हैं कि जरूर मनुष्य होंगे देवता बनने से पहले। देवता तो सतयुग में होते हैं। तो देवता कोई कलयुग में थोड़े ही होते हैं, है? देवताएं कलह करते हैं क्या? कलह माने लड़ाई नहीं। देवता नहीं है तो कलयुग में मनुष्य है। ये मनुष्यों की सृष्टि है। हाँ, इसमें फिर अनेक धर्म हैं। क्या? इसलिए तो बोला सब धर्मों का विनाश करता हूं, एक सद्धर्म की स्थापना करता हूं। तो अनेक वगैरह वगैरह हैं। तो ये भी समझने की बात है क्या कि जब सब धर्म इस सृष्टि पर इकट्ठे हो जाएं, आपस में लड़ाई लड़ें, कलह कलेश का युग बनाएं, सबको पता चले ये तो वाकई पापी युग है, कलह कलेश वाला। तो सबकी बुद्धि में बैठे समझने की बात, और सब बातों को समझना है। और ये सारी बातें सिवाय बाप के तो कोई समझा ही नहीं सकता। सो भी सारी दुनिया नहीं समझेगी। तुम बच्चे समझते हो। क्या कहा? तुम बच्चे समझते हो। माने ब्रह्मा बाबा नहीं समझते हैं? है? नहीं समझते? बोला है ना, मैं तुम बच्चों से बात करता हूं, ये तो बीच में सिर्फ सुन लेता है, समझता थोड़े ही। तो कोई देखो आते हैं, समझते हैं ना, तकदीर में नहीं है तो हमको बहुत संशय पड़ते हैं। अरे शिव बाबा इनमें कैसे आ सकते हैं? अरे
अरे शिव बाबा करके इनके तन में पढ़ाएंगे है? इतने अच्छे अच्छे साधु सन्यासी हैं, ज्ञानी ध्यानी, उन्हें में नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये बात नहीं मानता हूं। ऐसे ऐसे संशय आते रहते। तो जब ऐसे संशय आते हैं और मैं नहीं मानता हूं, तो फिर यहां आएंगे कैसे? कब आएंगे? जब कुछ न कुछ मानेंगे, मान्यता देंगे तो आएंगे। बस तो बस बाबा कहेंगे ये देखो इनकी तकदीर। अरे फिर शिव बाबा नहीं आएंगे तो फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? है? याद किसको किया जाता है? जो पहले कभी मिला होगा ही नहीं तो याद कैसे करेंगे? याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। किसको याद करेंगे? शिव बाबा को। क्यों? शिव को याद कर ले तो नहीं चलेगा, विकर्म विनाश नहीं होंगे, है? नहीं होंगे। क्यों? शिव में विकर्म है क्या? तो जैसे को याद करेंगे वैसे बनेंगे ना, है? अरे चलो, कौन सी बिंदी की बात छोड़ दो, बाबा ने तो बता दिया। जैसी आत्मा बिंदी वैसे ही है, वैसे ही परमात्मा। ऐसे थोड़े ही कि रूप अलग अलग है। तो याद करेंगे ना किसको? अपनी आत्मा बिंदी को याद करेंगे तो जहां बिंदी आत्मा को याद आई तो प्रैक्टिस नहीं पड़ेगी, है? आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। और सतयुग में क्या बनना है? आत्मा ही तो बनना है। तो यहां प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी आत्मा को याद करते करते। 24 घंटे की पक्की प्रैक्टिस हो गई श्वासों श्वास याद करने की, तो फिर सतयुग में जाएंगे कि नहीं? है? नहीं जाएंगे। क्यों? है? हाँ, परमधाम में पहले जाना पड़े ना। तो परमधाम की तो पहचान नहीं हुई, है? परमधाम की तो पहचान होनी चाहिए ना। जिसे कहते ही है परम ब्रह्म, है? परिवार होता है, बच्चे बाप को याद करते हैं। जिस बाप से वर्षा लेना है तो क्या उन्हें अपने आप पता चल जाता है ये हमारा बाप है? मां बताती है ना। तो फिर बीच को मां को लाना पड़े ना, है?
ब्रह्मा चाहिए या नहीं चाहिए? ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। अब दादा लिंगराज के लिए तो बोल दिया कि इनका तो फोटो भी नहीं रखना है। तो फिर कौन सा ब्रह्मा चाहिए? है ब्रह्मा कोई एक तो है नहीं, ब्रह्मा के तो 4 मुख दिखाए जाते हैं, पंचानन कहते भी हैं। तो जो परम पार्टधारी ब्रह्मा है, आदि में भी है, मध्य में भी है, अंत में भी है, टेम्परेरी तो नहीं है। तो उसको पहचानना पड़े ना, पहचानेंगे तो याद करेंगे। जो विकर्म विनाश हो जाए, माना ब्रह्मा साकारी को याद करना जरूरी है, पहचानना है जरूरी है। क्यों? क्यों जरूरी है? अरे सतयुग में आत्मा ही तो बनना है, नहीं बनना है? बनना तो है। तो फिर लेकिन कौन सी आत्मा है हम? हमारा पार्ट क्या है? वो तो परिवार में तभी पता चलता है जब बाप का पता हो। है? बाप का पता है नहीं और परिवार में गए हमें वर्षा दो पहले, हम बड़े बच्चे हैं, फिर ये बड़ा भाई जाएगा तो हम मालिक बनेंगे। या? तो ऐसे नहीं चल सकता है? क्यों नहीं चल सकता? विकर्म विनाश तब होंगे जब समझ जाएंगे कि सुप्रीम सोल जिस मुकर्रर रथ में आता है उसको ही आप समान बना के जाता है, और हमारी याद प्रवृत्ति मार्ग की होनी चाहिए या निवृत्ति मार्ग की? प्रवृत्ति मार्ग की। तो दोनों चाहिए ना, शरीर भी चाहिए और आत्मा भी चाहिए। तो कौन सा मुकर्रर रथ? ये तो टेम्परेरी रथ है, इसको तो याद नहीं करना, फोटो भी नहीं रखना। तो पहचान चाहिए, तब विकर्म विनाश होंगे। नहीं तो याद कैसे करेंगे? ऐसे ज्ञान के बिगर विकर्म तो विनाश नहीं हो सकते। कैसे ज्ञान के बिगर है कि ब्रह्मा नामधारी अनेक हैं, उन अनेक ब्रह्मा नामधारियों में से अव्वल नंबर ब्रह्मा कौन है उसको पहचाने बगैर विकर्म तो विनाश नहीं होंगे। है? अरे शिव है, वो तो बिंदी का नाम है, आत्मा का नाम है। वो एक ही आत्मा है जिसकी आत्मा का नाम होता है, और बाकी तो सब शरीरधारी हैं, भोगी आत्माएं हैं, शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा भोग भोगती है जन्म जन्मांतर। तो उनके विकर्म बनते हैं। शिव का तो
गर्भ से जन्म ही नहीं होता, अपना शरीर ही नहीं होता, तो वो तो आत्मिक स्थिति में रहता है, विकर्म बनते ही नहीं। तो विकर्म विनाश होने के लिए मुकर्रर साकार की पहचान चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। अच्छा चलो, हो गई पहचान, फिर तो साकार में निराकार को याद न किया तो नहीं चलेगा। है? क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं पाक भस्म होंगे? जैसे को याद करेंगे, जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। तो बिंदी को याद किया तो बिंदी बनेंगे। सतयुग में देवताएं अपने को बिंदी नहीं समझते। फिर अरे बिंदी के साथ उनका शरीर भी तो होता है क्या? दोनों का संयोग होता है तभी तो सृष्टि चलती है। तो हमको तो जीवन मुक्ति भी पानी है। जीवन मुक्ति जो है वो शिव की कहेंगे। है? जीवन में रहते रहते मुक्ति होती है शिव की। है? शिव सदा मुक्त नहीं है। जो सदा मुक्त है उसको मुक्ति की क्या दरकार? तो फिर किसकी बात है? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उस रथ की बात है कि उस रथ के द्वारा, जिस रथ में शिव बाबा मुकर्रर रूप से प्रवेश करके उसे आप समान निराकारी बना देते हैं। क्या क्या बना देते हैं? शिव ही बना देते हैं। तो क्या वो शिव हो गया? है? थोड़े समय के लिए शिव तो हो गया, लेकिन सदा शिव थोड़ा ही हो गया। हो गया? सदा शिव तो नहीं हो गया, क्योंकि जिसका शरीर है वो शरीर आज नहीं तो कल छूटेगा तो जरूर नया शरीर धारण करेगा। और शिव को तो अपना शरीर होता ही नहीं। तो ये ज्ञान गहराई से चाहिए, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। तो विकर्म विनाश हो जाए तो सो क्या करेंगे? अच्छा ज्ञान सुना, थोड़ा बाबा कहते हैं, अच्छा ज्ञान सुनते हैं, थोड़ा ज्ञान सुनते हैं तो सजाएं तो खाएंगे ही पूरी। सब आत्माएं अपना हिसाब किताब पूरा करके वापस जाएंगे आत्मलोक में। बाकी थोड़ा ज्ञान लिया तो दर्जा क्या मिलेगा? पाई पैसे का। क्योंकि जो भी दुनिया आने वाली है, नई दुनिया, उसमें राजाई तो स्थापन हो रही है ना। है? और राजाई में तो, राज्य में तो नंबरवार होते हैं। तो राजाई किनको मिलती है? राजाई उनको मिलती है जो राजयोग सीखते हैं, प्रैक्टिकल में योग लगाते हैं।
किससे योग लगाते हैं? है? जो राजा बनता है उससे योग लगाना है, या जो राजा बनता ही नहीं उससे योग लगाना है? जो राजा बनता है उससे योग लगाएंगे। शिव बाबा तो राजा बनता ही है, क्योंकि सृष्टि पर सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है, शिव नहीं है सदा कायम। तो शिव सुप्रीम सोल है, सुप्रीम बाप है, उसका कोई बाप नहीं। लेकिन जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं संगम युग में, वो तो राजा ही पाता है। तो थोड़ा ज्ञान लेंगे तो पहचान भी थोड़ी होगी। किसकी? किसको याद करना है? उसकी। और पूरा ज्ञान लेंगे, जितना ज्ञान लेंगे उतनी गहराई से पहचान होगी। क्योंकि हम जानते हैं राजा की स्थापना हो रही है, तो नंबरवार तो बनेंगे राज्य में। कोई महाराजा बनेंगे, कोई राजा बनेंगे, रानी बनेंगे, कोई दास दासी बनेंगे, कोई राज्य अधिकारी बनेंगे। दास दासियां भी तो चाहिए ना। अरे राजाओं को तो अनेक कितनी कितनी दासियां होती है। तुमको कुछ पता है? कितनी कितनी दासियां राजाओं को होती है। तुम राजाओं के पास जाओ तो कभी, उन राजाओं को देखो, है? लेकिन तुम अंदर तो घुस नहीं सकेंगे। क्यों? हम क्यों नहीं घुस सकते अंदर? है? क्योंकि हम अभी क्या हैं? प्रजा हैं या राजा हैं? प्रजा है ना, तो हम वो अंदर ही नहीं जाने देंगे। राजघराने में, राजा के घर परिवार में राजा के संबंधी होंगे या ऐरा गैरा न तू गहरा कोई भी घुसता रहेगा। और बाबा तो सब जगह में है। सब राजाओं के यहां जाते तो रहे ना। बाबा जानते हैं कि राजाएं कैसे रहते हैं और कैसे कैसे मेहमान की खातिरी करते हैं। कोई ऐसे मत समझो कि राजाएं कोई रोज 36 प्रकार के भोजन खाते हैं। नहीं, कोई मेहमान आएगा ना तो ऐसे 36 प्रकार के भोजन बनाएंगे दिखाने के लिए, देखो हम राजा हैं। ठाट बाट के राजा हैं, बड़े राजा। समझा ना? तो फिर वो मेहमान निवाजी करने के लिए कौन करेगा? राजा रानी करेंगे मेहमान निवाजी। तो फिर दास दासियां चाहिए। अरे आजकल क्या करते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन खाने के लिए होटलों में जाते हैं तो वहां वेटर्स होते हैं ना ढेर के ढेर, है? अरे थोड़े ही होटल का मालिक खा आकर के खाना खिलाएगा। अब राजाओं घर में होटल तो खुला नहीं है क्या? तो फिर जब मेहमान आते हैं तो उनकी मेहमान निवाजी करने के लिए क्या करते हैं? दास दासियां रहते हैं।
फिर वो दास दासियां भी सब खाते हैं और मेहमान भी खाते हैं और परिवार के लोग भी खाते हैं, एकदम दास दासियां। ऐसे नहीं कोई उनके लिए अलग भोजन बनाया जाएगा, क्योंकि वो राजा रानी लोग जब खाते हैं, मेहमान जो खाते हैं वो भी खाएंगे। अरे किचन बनाने वाली होगी तो खाएगी कि नहीं खाएगी, है? तो बताओ दासियां कितनी चाहिए राजाओं को, है? कोई नंबर फिक्स किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है कि नहीं? नहीं, क्यों? कोई छोटा राजा होगा, कोई बड़ा राजा होगा, कोई महाराजा होगा, कोई सम्राट होता है। तो जितना बड़ा राजा होगा उनके यहाँ मेहमान भी ज्यादा आएंगे या थोड़े आएंगे, है? ढेर के ढेर मेहमान आते हैं। तो फिर क्या निश्चित किया जा सकता है कि राजाओं के पास कितनी रानियां, दास दासियां होना चाहिए? नहीं। अरे बहुत होते हैं। राजाओं महाराजाओं में जब शादियां होती है ना, तो दहेज में दासियां देते हैं। तुमने सुना है ना कि 5-6 दासियां भी मिलती हैं। शादी में राजाओं की कन्या जब ससुर घर जाती है तो राजाओं की कन्या की शादी तो राजाओं के यहाँ ही होती होगी। तो वो कन्या अपने पीछे 6 दासियां ले जाती है। हाँ, ये है कि कोई 6 ले जाती है, कोई 8, कोई 10। परंतु यहां तो इस दुनिया में बाबा ने देखा है बहुत रहती है। क्या है? दास दासियां। अब बताओ, यहां इस दुनिया में, दुखधाम की दुनिया में इतनी राजाओं के पास दास दासियां रहती हैं, तो स्वर्ग में कितनी होंगी, है? बताओ, कम होंगी कि ज्यादा होंगी आज के मुकाबले, है? अरे ढेर के ढेर दासियां रहती हैं इन राजाओं के पास स्वर्ग में। तो अब तुम बच्चे जानते हो कि ये भी तो राजा ही स्थापन हो रही है ना। क्या राजयोग सीखते हो तो राजयोग से राजा ही स्थापन होती है ना। वो दुनिया में पढ़ाई पढ़ाते हैं, उन पढ़ाइयों से कोई राजा ही थोड़ी स्थापन होती है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ाता हूं। कौन है? सुप्रीम सोल बाप, ऊंचते ऊंच भगवान। मैं मुख से कहता हूं। क्या कि नहीं पढ़ेंगे तो वहां जाकर दास दासियां बनेंगे। कहते हैं ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, और रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। तो दास दासियां बने या प्रजा में जाकर के एकदम नीचे।
प्रजा में भी तो साहूकार होते हैं ना, उन साहूकारों के यहाँ भी दास दासियां होती हैं। तो ज्यादा मर्तबा कौन सा, प्रजा के यहाँ जो दास दासियां होती हैं उनका मर्तबा ज्यादा, या राजघराने में दास दासियां होती हैं उनका मर्तबा ज्यादा? तो बाप से बाबा तभी कहते हैं कि हाँ, तुम बाबा से कभी भी पूछ सकते हो कि बाबा अभी अगर हम मर जावें तो मेरे को क्या पद मिलेगा? तो बाबा बताए थे, है पूछता कोई नहीं, समझा ना? क्योंकि बाबा देख रहे हैं ये बच्चे क्या क्या करते रहते हैं। जैसे यहां संस्कार बनेंगे वैसे ही बनेंगे ना। हम पोता मेल से भी पता लगा लेंगे, क्या बच्चे अपना अपना पोता मेल देते हैं तो उससे भी पता लग जाता है बाबा को। उन बच्चों को तुम भी चलन के आधार पर देख सकते हो, और फिर तुम अपना पोता मेल आप ही देखो कि हम क्या बनेंगे। कि इस समय अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या बनेंगे। बाकी ये तो पुरुषार्थ करते रहते हैं ना। कौन? ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते हैं कि हाँ, जब विनाश शुरू होगा तो उस समय तक ये कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाते हैं। कौन? कौन? ब्रह्मा बाबा। पहले से बता दिया तो बच्चों को विश्वास बैठ जाए कि ब्रह्मा बाबा तो जल्दी हो जाएंगे कर्मातीत, और हमारा तो नंबर बाद में लगेगा। क्या बता दिया कि ब्रह्मा बाबा कर्मातीत अवस्था को तब पहुंचेंगे जब विनाश शुरू होगा। इनके पीछे फिर होंगे नंबरवार। और फिर सब नंबरवार होंगे। और नंबर कोई कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। कैसे? एक माला तो होती नहीं, मालाएं तो बहुत हैं। है? ऐसे नहीं देवी देवता सनातन धर्म वालों की ही माला होती है, और धर्म वालों की भी तो माला होती है ना। तो नंबरवार बहुत होते हैं, कम नहीं होते हैं, बहुत। तो जो तुम पढ़ाई करते हो ये तो तुम्हारी अपनी कमाई है। दुनिया में तो देखो क्या लगा पड़ा है, कितना धंधा, कितना कारखाना, रात नहीं दिन नहीं, फुर्सत ही नहीं खाने की। एक हाथ में टेलीफोन और दूसरे हाथ से खाना खाएंगे बैठ के। तो बताओ,
ऐसे जिनके संस्कार पड़ रहे हैं धंधाधोरी में बिजी रहने के, तो यहां आएंगे तो बुद्धि कहां भागेगी? वही भागेगी धंधाधोरी में। बाबा क्या कहते धंधाधोरी के बारे में? सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। तो देखो ये हुई सट्टा जोड़ी। सटोरी की बात मत पूछो। बस उनके कान पर टेलीफोन होते ही रहेंगे, हैं? ऐसे आदमी जब इस ज्ञान में आवेंगे हैं, तो कभी ठहर सकते हैं? है? ठहरेंगे या बीच में ही उड़ जाएंगे? बीच में ही उड़ जाएंगे, बिल्कुल नहीं ठहरेंगे, एकदम नहीं। ये तो देखो, ये गरीब स्त्रियां वगैरह साधारण जिनको इतना हंगामा नहीं है, तुम देखते रहो बरोबर कि कैसे कैसे बड़े व्यापारी आते हैं। बोलेगा हमको यहां इतना समझने सुनने की कहां फुर्सत है। अरे पर यहां तो सच्ची सच्ची राजाई 21 जन्मों की मिलती है। तुम याद करेंगे तो याद करने से बाप को तुम्हें कितनी बड़ी प्राप्ति होती है। एकांत में विचार करना चाहिए ना। भले भक्ति मार्ग में मंदिरों को भी तो याद करते हो ना, अपने अपने अष्ट देवताओं को याद करते हो, ऐसे ही बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। वहां भक्ति मार्ग में मंदिरों में जाके देवताओं को याद करते हैं, उसके याद करने से कोई विकर्म विनाश थोड़े ही होंगे। उन देवताओं को याद करने से कुछ भी मिलता थोड़ी है? क्यों नहीं मिलता है? अब जैसे को याद करेंगे वैसे नहीं बनेंगे। लेकिन वहां तो पत्थर की मूर्तियां हैं ना, उनकी असली जीवन कहानी को जानते हो क्या? तो ये सब भक्ति मार्ग है, अंधश्रद्धा का मार्ग। तो बाप कितना बच्चों को, मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं। क्यों बार बार समझाते रहते हैं? कि बाद में डुरौता न दें, ऐसे न कहें फिर बाबा आपने हमको फलानी बात के ऊपर तो समझाया ही नहीं। 9/7/67 की वाणी का 8वां पेज, ये बात तो समझाई नहीं, वो बात नहीं समझाई। तभी बाबा कहते हैं तुम बच्चों को पैगाम और मैसेज भी हर एक को देने का है। क्या? ये जो एरोप्लेन गिराते हैं ना,
ये भी वो अच्छे नहीं थे। पूछा नहीं, ये तकड़ तकड़ में ये लगाई दिया। नहीं तो लिखना चाहिए ऐसा, जो हमको फर्ज है। बाबा ने कहा है, शिव बाबा ने कहा है कि हम बैठ करके इस भारत को इस समय में विश्व की शांति और भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूं। तो ये सब को ढिंडोरा पीटो, एरोप्लेन से गिराओ ऊपर से। लिखो, बाबा का कहना है, शिव बाबा ने कहा है ऐसे करो ऐसे करो। फिर देखो उनकी बुद्धि में कुछ बैठा है कि शिव बाबा ने कहा है कि ऐसे पत्र फेंको। नहीं तो ऐसे कोई न कहे कि मुझे क्या मालूम कि बाबा आया हुआ है, भगवान। इसलिए हम अभी से सावधानी देते हैं, क्योंकि ये जो ब्रह्मा वो तो बच्चा शिव बाबा का, ठीक है ना बच्चे, है पहला पहला बच्चा होता है। क्योंकि ब्रह्मा वो तो बच्चा शिव बाबा का। अच्छा, ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा तो प्रजा भी तो जरूर होगा, प्रजापिता वो भी तो बाप ठहरा ना है। भी क्यों लगा दिया? हा? प्रजापिता भी तो बाप ठहरा ना, ऐसे थोड़ा ही कि अकेला ब्रह्मा बाप ठहरा। अब जो जिसको फॉलो करें, जिसको अपना बाप समझे, मां समझे, बाकी प्रजापिता तो एक ही होता है सबका, और है ये भी बाप सबका। कौन? ब्रह्मा बाबा। ये कैसे सबका बाप क्यों कह दिया है माने वर्तमान में जो भी ब्राह्मण निकल रहे हैं अभी से लेकर के, और जब तक दुनिया का विनाश टोटल हो जाए तब तक सारे ही ब्राह्मण इस ब्रह्मा के बच्चे बनेंगे या नहीं बनेंगे? चलो, प्रजापिता के पक्के पक्के ब्राह्मण बनेंगे, सूर्यवंशी, तो वो तो उसके स्पेशल बच्चे हो गए। वो बच्चे फिर इसको अपना बाप मानेंगे? किसको? ब्रह्मा को नहीं मानेंगे। तो प्रजापिता ब्रह्मा है तो सबका बाप, ये ब्रह्मा भी सबका बाप है। तो फिर जरूर इस ब्रह्मा द्वारा स्थापना क्या करते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या स्थापना करते हैं? अंतर होगा कि नहीं? क्या स्थापना करते हैं? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं,
और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण तो सारी दुनिया बनेगी, ब्राह्मण धर्म की स्थापना तो होती है, लेकिन उन ब्राह्मणों को देवता कौन बनाएगा है? देवता बनाने के लिए कौन सा ब्रह्मा चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए, ये ब्रह्मा चाहिए। क्योंकि स्वर्ग तो एकदम स्थापन होता ही है, क्योंकि स्वर्ग का पात्र है ना। कौन है स्वर्ग का पात्र? ब्रह्मा बाबा। तो ये चित्र भी बेच सकते हो, उसमें छपाए के रख सकते हो, और ऊपर में भी दिखला सकते हो कि शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा कि अभी एक सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहा हूं। अभी कर रहा हूं एक, है 67 में कहें कि अभी कर रहा हूं, नहीं मैंने कोई नहीं आने वाला 67 में। देवी देवता सनातन धर्म में कोई आने वाला नहीं होगा। कौन है? दिखाते हैं ना, क्या दिखाते हैं कि जो राधा है वो कृष्ण से 3-4 साल बड़ी थी, तो वो तो समझ लेते हैं दुनिया वाले के उम्र में बड़ी थी, लेकिन ऐसे थोड़ा ही है। उम्र में बड़ी थी या ज्ञान में आने में बड़ी थी? है ज्ञान में आने में बड़ी थी। तो ब्रह्मा द्वारा एक सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहा हूं, ऐसे नहीं कि उस सनातन धर्म में 500-700 करोड़ आ जाएंगे, नहीं। ये विनाश होना है ना, ये लड़ाई विनाश के लिए है ना, महाभारत युद्ध। तो उसमें और धर्म वाले सब खलास हो जाए। क्यों? वो ब्राह्मण नहीं बनेंगे? ब्राह्मण तो बनते हैं, लेकिन देवता बनने का पुरुषार्थ नहीं कर पाते। और ये भी है कि इस लड़ाई के बाद ही विश्व में शांति होगी। क्यों? बाद में क्यों? पहले क्यों नहीं? क्योंकि जो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं संगठित हो जाएंगी, उनका संगठन तैयार हो जाएगा, तो ये जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो विघ्न डालती रहेंगी, सुख शांति से रहने ही नहीं देंगे। इसलिए फिर ये विनाश उलझा हुआ है, और धर्मों का विनाश होगा। एक धर्म की आत्माएं स्थापन की हुई रहेंगी, तो फिर शांति हो जाएगी, पवित्रता, सुख, शांति सब रहेगा। तो कल्प कल्प इस लड़ाई से स्वर्ग की स्थापना होती है क्या? एक बार नहीं, जब तक विनाश न हो तब तक स्वर्ग की स्थापना नहीं हो सकती। तो ऐसे एकदम लिखो, इस
इस महाभारी महाभारत युद्ध से क्या होता है? स्वर्ग की स्थापना होती है? कब कहें कि स्वर्ग की स्थापना होती है? इस लड़ाई से। है? कब होगी वो लड़ाई और कब स्थापना होगी? है? ऐसे तो लड़ाइयां लगती रहती है, छुटपुट छुटपुट लगती है, बंद हो जाती है, लेकिन ये है महाभारी महाभारत लड़ाई है। इतनी बड़ी खूनरेजी की लड़ाई न कभी दुनिया में हुई है और न होगी। ऐसी लड़ाई के बाद एकदम स्वर्ग की स्थापना। जब तक लड़ाई नहीं होगी, ये विनाश नहीं होगा अन्य अन्य धर्मों का, विधर्मियों का, तब तक स्वर्ग स्थापन नहीं होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा। ओम शांति।